विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत कार्य एवं ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कार्य पर देखते हैं कि कार्य क्या होता है। हमारा टॉपिक है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो उस बल और विस्थापन के गुणनफल को, अदिश गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। अर्थात जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल और विस्थापन, मान लीजिए उस वस्तु में विस्थापन d हुआ, तो उस विस्थापन और बल के अदिश गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। अर्थात जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो उस विस्थापन और बल के अदिश गुणनफल को हम वर्क कहते हैं कि किसी बल द्वारा कुछ कार्य किया गया। कार्य एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रा, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। इसका SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक जूल है, कार्य का SI मात्रक जूल है। बल और विस्थापन के अदिश गुणन को, डाट गुणन को यहाँ पे हम लोग जो है विस्थापन कहते हैं, वर्क कहते हैं, वर्क कहते हैं। अब हम अगर कोई वस्तु हो और इस क्षैतिज तल पे रखी हुई हो और इस पर कोई बल F कार्य कर रहा हो, तो ये वस्तु विस्थापित हो करके यहाँ पर आ जाएगी। तो मान लीजिए कि इस वस्तु में विस्थापन D यहाँ तक हुआ, तो इस प्रकार ये एक बल द्वारा किया गया कार्य है। और ये मान लीजिए कि बल और विस्थापन के बीच थीटा एंगल पे कार्य कर रहा है, तो इस थीटा डिग्री पे जब कार्य होता है तो कितना होता है वो हम लोग देखते हैं। यदि बल F व विस्थापन D, बल F व विस्थापन D के मध्य बना कोण थीटा हो, तो मतलब जो बल लग रहा था और जो विस्थापन हो रहा था, बल F और विस्थापन D दोनों के मध्य कोण थीटा हो, तो कार्य बराबर F इंटू D कॉस थीटा। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को ये चीज बता दें और कि जो ये बल है वो बल क्षैतिज दिशा में, इसका जब हम घटक लिखते हैं, बल का जो घटक होता है वो बल का घटक F cos थीटा होता है और इंटू विस्थापन D। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा और विस्तारित जब लिखा जाता है तो ये F इंटू D cos थीटा लिखा जाता है, क्योंकि ये बल का जो क्षैतिज घटक होता है F cos थीटा होता है और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो F sin थीटा होता है। इस प्रकार F इंटू D cos थीटा हमारे पास कार्य का फार्मूला मिल जाता है, सूत्र मिल जाता है। और यहाँ पर हम लोग एक नोट देखते हैं, अगर हमको अधिकतम कार्य प्राप्त करना है, अधिकतम कार्य प्राप्त करना है तो हमको जो है बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक ही दिशा में होनी चाहिए। मतलब जिस दिशा में बल कार्य करे उसी दिशा में विस्थापन भी होना चाहिए, तब थीटा का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है अधिकतम कार्य के लिए। अधिकतम कार्य के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तब वर्क बराबर F इंटू D cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, F इंटू D इंटू 1 इक्वल टू F इंटू D। तो ये अधिकतम कार्य होता है, W बराबर F इंटू D अधिकतम कार्य होता है। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं।
यदि न्यूनतम कार्य प्राप्त करना हो, यदि न्यूनतम कार्य प्राप्त करना, वस्तु द्वारा किया गया न्यूनतम कार्य, तो न्यूनतम कार्य के लिए बल और विस्थापन की दिशा जो है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। बल मान लीजिए इधर लगा रहे हैं तो विस्थापन इधर होता है। तो इस प्रकार ये 180 अंश का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे वर्क बराबर F इंटू डी कॉस 180। कॉस 180 का मतलब -1, तो यहाँ पे हमको -F इंटू डी मिलेगा। W बराबर F इंटू डी, -F इंटू डी। माइनस का मतलब यहाँ पे ये न्यूनतम कार्य, अधिकतम कार्य के लिए F इंटू डी और न्यूनतम कार्य के लिए -FD। तो इस प्रकार ये कार्य होता है। अगर हमारे पास मान लीजिए कि विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत हो जाए, विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत हो जाए। तीसरा पॉइंट है हमारा कि विस्थापन बल व विस्थापन के बीच थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए। मतलब इस तरीके से मान लीजिए बल इधर लगाया और बल इधर लगाया, बल यहाँ लगा रहे हैं, विस्थापन इधर हो रहा है, तो इसके बीच 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा तो W बराबर F इंटू डी कास 90 डिग्री। कास 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो 0 होती है। कास 90 अंश का मान 0 होता है। तो इस प्रकार टोटल कार्य 0 हो जाएगा। तो किसी वस्तु पे अगर 90 डिग्री पर बल लग रहा हो तो उस स्थिति में वस्तु द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। जैसे अगर कोई कुली अपने सर पे सामान लिया हो और वो एक जगह पर स्थिर चल रहा हो या खड़ा हो, तो उस समय उस कुली द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है, आज हम लोगों का ये टॉपिक जो है कार्य के लिए इतना अहम है, इसको आप लोग नोट कीजिए, पढ़िए। थैंक यू।